आदिकाल से ही प्राचीन नगरी माना जाता है मध्य प्रदेश का उज्जैन नगरी, क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसे उज्जैन नगरी में भी रखा गया था। और तो और इस नगरी की मान्यता को बढ़ावा देता है महादेव की उपस्थिति। हिंदू आस्था का यह एक ऐसा मंदिर है जिसको लेकर सभी भक्तों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि महाकाल मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है, बल्कि यह खुद में खुद निकला हुआ स्वयंभू है। हिंदू धर्म ग्रंथों में महाकाल मंदिर का वर्णन विस्तार रूप से बताया गया है, परंतु जिस तरह से सोमनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया, उसी तरह से महाकाल नगरी को भी तोड़ने का कई बार प्रयास किया गया। और तो और वहां के पुजारियों की भी हत्या की गई। मंदिर के खजानों को भी लूटने का कई बार प्रयास किया गया, परंतु भगवान शिव के शक्ति के आगे वह कभी भी सफल नहीं हो पाए। आज के वीडियो में हम उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर की एक ऐसे रहस्य आप सबको बताएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान और आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे, और साथ ही जानेंगे 5 ऐसे इफेक्टों के बारे में जिसे जानकर पूरी दुनिया डरी हुई है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल GLI टिप्स में। मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की संक्षिप्त इतिहास के बारे में। दोस्तों, शिव पुराण में महाकाल की नगरी उज्जैन को अति प्राचीन नगरी बताया गया है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पालनहार नंद बाबा से भी 8 पीढ़ी पूर्व किया गया था, और 6ठी शताब्दी के धर्म ग्रंथों में भी इस मंदिर का उल्लेख पाया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर से प्राप्त संदर्भों के अनुसार 6ठी शताब्दी में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने मंदिर के परिसर व्यवस्था के लिए अपने पुत्र कुमार संभव को नियुक्त किया था। इसी तरह से कई बार महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रांताओं ने हमला करके मंदिर को ध्वस्त किया, और कई बार राजाओं ने इसे फिर से सुरक्षित करवाया। औरंगजेब ने तो मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद भी बनवाया था, और इसी तरह हिंदू लोग महाकालेश्वर मंदिर के अवशेषों में भगवान शिव को 5 सालों तक पूजते रहे। 18वीं सदी में मालवा पर मराठा राजाओं का राज हुआ, और पेशवा बाजीराव प्रथम ने उज्जैन का प्रशासन अपने सबसे विश्वसनीय पात्र सरदार राणोजी राव सिंधिया को सौंपा। बाद में उन्होंने औरंगजेब द्वारा बनाए गए मस्जिद को तोड़वाया और पुनः महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाकर स्वयंभू शिवलिंग को भी स्थापित करवाया था, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास अनेकों छोटे बड़े मंदिर भी मौजूद हैं, जिनमें से पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्ति विराजमान है। अब जान लेते हैं उन 5 तथ्यों के बारे में जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरान और अचंभित हो उठी है। नंबर 1, महाकाल नाम क्यों पड़ा? दोस्तों, मंदिर के सीधे शिखर के ऊपर से एक कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए यह पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहलाता है। वैसे तो काल शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पहला समय होता है और दूसरा मृत्यु। इन दोनों शब्दों से ही भगवान शिव का संबंध जुड़ा होता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से प्राचीन समय में समस्त संसार का मानक समय निर्धारित किया जाता था, और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, उज्जैन में केवल एक ही राजा होना। दोस्तों, उज्जैन नगरी का राजा अधिपति आदिकाल महाकाल को माना जाता है।
उज्जैन नगरी की मान्यता को बढ़ावा देता है महाकाल की स्थापित ज्योतिर्लिंग, जिसको लेकर मान्यता यह है कि जो भी आकर इनका दर्शन कर लेता है वह व्यक्ति सदा के लिए अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर दूसरी मान्यता यह भी बताई गई है कि कोई प्रधानमंत्री हो या राजमंत्री या कोई राजा ही ना हो, लेकिन वह उज्जैन नगरी में रात नहीं बिता पाया। सम्राट विक्रमादित्य के राज के बाद आज तक यहाँ कोई भी राजा नहीं रुका है। नंबर 3, नागचंद्रेश्वर मंदिर का रहस्य। दोस्तों, महाकाल मंदिर 3 खंडों में बना हुआ है। सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर और बीच में ओमकारेश्वर मंदिर है तथा सबसे नीचे है महाकालेश्वर, जहां पर भगवान शिव का वह स्वयंभू शिवलिंग स्थापित किया गया है। वैसे तो हर किसी ने महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन अवश्य किया होगा, परंतु नागचंद्रेश्वर मंदिर का दर्शन करना हर किसी के लिए दुर्लभ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागचंद्रेश्वर मंदिर का कपाट साल में एक ही बार नाग पंचमी के दिन खुलता है। नंबर 4, उज्जैन में बने श्री गणेश मूर्ति की मान्यता। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित है श्री गणेश का मंदिर, जिसके अंदर विघ्नहर्ता श्री गणेश की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिसका निर्माण स्वर्गीय नारायण व्यास जी ने किया था। नंबर 5, उज्जैन के महाकुंभ मेले की मान्यता। दोस्तों, महाकुंभ उज्जैन में लगने वाले मेले को सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध मेला भी माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मेला 12 वर्षों पर आता है, इसीलिए इसकी मान्यता और ज्यादा बढ़ जाता है। उज्जैन नगरी में घटी घटना को लेकर भविष्यमलिका की भविष्यवाणी। भविष्यमलिका में कलयुग के अंत के साथ साथ उन संकेतों का भी वर्णन पाया गया है जो आज के समय में देव स्थलों से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज महाकाल की नगरी में आम इंसानों को दर्शन करने में दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने देखा गया है कि लोगों ने विश्व प्रसिद्ध महाकाल की नगरी में महाकाल लोक का लोकार्पण करना शुरू किया है, जिसके कारण दुनिया भर से ज्यादा श्रद्धालु वहां उपस्थित हो रहे हैं। हद से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने के कारण आपस में लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसके कारण काफी लोगों को ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि भविष्यमालिका में इस बात का वर्णन 500 साल पहले ही कर दिया गया था। क्या महाकाल ने स्वयं दिया है कलयुग के अंत होने का संकेत? क्या पूरी दुनिया खत्म होने वाला है? दोस्तों, जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।